सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। तो आंसर होगा अलकराज गार्सिया ने। तो ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं अलकराज गार्सिया, जिन्होंने सी रूड को हरा करके अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। पहली बार इनका नाम आपने सुना होगा क्योंकि पहली बार इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है और इस तरह से अब वे 19 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। क्या नाम है? अलकराज गार्सिया। अब आपके मन में आएगा, चलो ये तो आपने बता दिया कि यूएस ओपन 2022 में मेन सिंगल टाइटल जीता है अलकराज गार्सिया ने। ये भी तो बताओ वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता। तो वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। मैं इतना सा आपको बता दूं कि उनका नाम आपने पहले भी सुना है। आपको याद हो तो फ्रेंच ओपन जिस महिला ने जीता था वही ये वाला खिताब भी जीत लिया है। हिंट मैंने आपको दे दिया, आप ट्राई करो आंसर करने की। बाकी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करते हैं। अभी आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ये यूएस ओपन। तो यहां हम देख लेते हैं कि उसमें मेन सिंगल का टाइटल किस किसने जीता। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल विजेता रहे, वो स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ही जीते थे। राफेल नडाल को याद रखना किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। फिर हुआ था विंबलडन ओपन, उसमें मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता था। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। और अभी हमने देखा यूएस ओपन, ये जीता है अलकराज गार्सिया ने, ये भी स्पेन से है। बाकी वुमेन सिंगल टाइटल के बारे में हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। साथ में एक और स्टैटिक प्रश्न बन जाता है यहां से, वो भी देख लो। हमने कहा 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता। तो आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका की टीम 6ठी बार एशिया कप चैंपियन बन गई है और इस बार श्रीलंका ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। तो श्रीलंका के जो ऑलराउंडर हैं वानिंदु हसरंगा, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया और भानुका राजपक्षे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बार ये एशिया कप 2022 का कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। पहले ये श्रीलंका में होने वाला था लेकिन हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में। और आपको ये भी बता दूं कि एशिया कप को अभी तक किसने सबसे ज्यादा बार जीता है? तो भारत ने, और वो भी कितनी बार? 7 बार जीता है। लेकिन अब आप देख सकते हो श्रीलंका एक कदम ही हमसे पीछे है बस। अच्छा मुझे बताओ अभी 2022 का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो न्यूजीलैंड में हुआ था, किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 ये जीता था इंडिया ने इंग्लैंड को हरा करके। अच्छा चलो ये बताओ अभी 2022 में जो आईपीएल हुए थे, जो इसका 15वां संस्करण था, वो किसने जीता? तो गुजरात टाइटन ने। गुजरात टाइटन ये एक नई टीम है, मतलब इस बार टोटल 10 टीमें खेली जिसमें से 2 नई टीमें थी, एक तो अहमदाबाद टीम और एक लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का ही नाम है गुजरात टाइटन, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम इसका नाम बन गया था लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान थे केएल राहुल। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अभी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 सितंबर को। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जैसे कि आपको याद होगा चिपको आंदोलन। तो इस दिन को वन रक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। याद रखना 11 सितंबर को। आपको याद होगा अभी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई थी, जिसमें वन क्षेत्र की वृद्धि में, वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करोगे कि वनों का, फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है? तो मध्य प्रदेश आंसर होगा। और परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो मिजोरम टॉप पर है। वैसे हमारे वन मंत्री कौन है?
भूपेंद्र यादव हैं। अब सितंबर के महीने में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए वो रिवाइज करते हैं। तो देखो अभी 2 सितंबर को एक तो वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया था, 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे होता है और 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे होता है। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे होता है और 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। तो सितंबर के ये इंपॉर्टेंट डेज है, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो आ गया वो प्रश्न कि यूएस ओपन 2022 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता। तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। और हमने हिंट क्या दिया था, फ्रेंच ओपन। इस बार का फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल भी इन्होंने ही जीता है। ये है कहां से, पोलैंड से। पोलैंड की टेनिस प्लेयर है ईगा स्विटेक। और यूएस ओपन में इन्होंने किसको हराया, ट्यूनीशिया की ओ जोबेउर को। और इस तरह से उन्होंने यूएस ओपन 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। अब रिवाइज करते हैं, इससे पहले के जो 3 ग्रैंड स्लैम है उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एशले बार्टी ने, वो ऑस्ट्रेलिया की है, वो तो संन्यास भी ले चुकी है। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ, उसमें वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता। और फिर हुआ था विंबलडन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एलिना रिबाकिना ने, ये कजाकिस्तान से हैं। अच्छा, टेनिस में 2 महिलाओं के नाम आपको और याद रखने हैं। एक तो सेरेना विलियम, अभी इन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। और एक भारतीय टेनिस प्लेयर और है सानिया मिर्जा, इन्होंने भी कहा कि 2022 के एंड में ये भी संन्यास ले लेंगी। बाकी एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं वो तो संन्यास ले ही चुकी हैं। अच्छा, वैसे वर्ल्ड टेनिस डे भी होता है, वो कब होता है, वो मार्च के पहले सोमवार को होता है। तो इस बार हमने 7 मार्च को मनाया वो, तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 10 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, तो वो तो 1 दिसंबर को होता है। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे वो 1 जुलाई को होता है। अच्छा, यूं बताओ, भारत का पहला मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी, ये कहाँ पे स्थापित होगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में। और भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, उत्तराखंड के रानीखेत में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे की गई, गुजरात के जामनगर में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया। तो आंसर होगा गुलाम अली को। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। और ये पहली बार है जब इस क्षेत्र के किसी गुर्जर मुसलमान को मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा भेजा गया हो। आप जानते हो अभी राज्यसभा के हमारे अध्यक्ष कौन है, जगदीप धनखड़ है भाई, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। वैसे सदन के नेता किसे बनाया गया था, पीयूष गोयल को। और विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, पहले तो मैं राष्ट्रपति जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूँ। आप अभी तो ये जानते हो ना, अभी हमारे पहले आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, ये द्रौपदी मुर्मू है। कौन से नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की हैं, ये याद रखना। अच्छा बताऊं मैं आपको, तो एक बार एग्जाम में आपके पूछा गया था प्रश्न कि इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे ना रामनाथ कोविंद, उस समय किसी एक एग्जाम में पूछा गया था कि वो किस राज्य से हैं, मतलब उनका किस राज्य से संबंधित है वो। तो उनका संबंध था उत्तर प्रदेश से, लेकिन अब वो हमारे राष्ट्रपति नहीं है। अगर आपके अब एग्जाम में प्रश्न आएगा इस तरह का, तो पूछा जाएगा द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो आप कर दोगे आंसर, उड़ीसा से है। और एक एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि उस वक्त रामनाथ कोविंद जब ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने किसको हराया था, तो उन्होंने तो हराया था मीरा कुमार को। लेकिन अभी उनकी बात नहीं चलेगी आपके एग्जाम में, अभी तो ये बन गई है। तो आप बताओ द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको हराया, तो आंसर होगा यशवंत सिन्हा को। अच्छा, एक अच्छा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से सुनना, पहले आप उत्तर देने की कोशिश करना। यहां से 3 प्रश्न मैं आपके जोड़ूंगा कि अभी तक सबसे कम समय तक के लिए राष्ट्रपति कौन बने, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन।
और ये भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल मात्र 2 सालों के लिए था और इस तरह से ये अभी तक कम समय के लिए राष्ट्रपति थे हमारे। अब इन्हीं से लिंक करके एक और प्रश्न आप याद कर लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भी आपका उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन, इन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। और याद रखना, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। अब हमने क्या कहा, सबसे कम समय तक के लिए राष्ट्रपति। अब आपके मन में ऑटोमेटिकली प्रश्न आ रहा होगा कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे, तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। अब एक प्रश्न एग्जाम में यह भी आया था कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर होगा इसका श्री नीलम संजीव रेड्डी। और ये भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। जब ये राष्ट्रपति बने थे ना, तो इनकी उम्र थी 64 ईयर। और याद रखना, ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो नीलम रेड्डी हैं, ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जो वर्तमान में हमारी द्रौपदी मुर्मू है ना, मतलब हमारी जो राष्ट्रपति हैं, इनकी उम्र भी 64 ही है। ये भी बड़ी मजेदार बात है, ये भी याद रखना। और आप जानते ही हो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूंगा डेली के 10 क्वेश्चन और टॉपिक वाइज लेकर के चलूंगा। जैसे आज राष्ट्रपति से संबंधित मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, और ये 10 क्वेश्चन ही आपके इस तरह से होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में कम से कम एक बार या ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी पूछे गए हो। लेकिन सारे वही क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हो। देखो, प्लान तो मैंने आपको इस तरह का भी बताया था, क्विज वाला भी बताया था, लेकिन कहते ना समय कहकर नहीं आता, तो कुछ समस्याएं ऐसी आ गई कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो करेंगे सही, थोड़ा संभल जाए और जो छूट गया एक बार बराबर हो जाए, जरूर करेंगे। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोग साथ हो, सपोर्ट कर रहे हो। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने इतालवी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन। वैसे भी अब इनका नाम तो आपको याद हो ही गया होगा। और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है ये भी, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा रेसेस इन्होंने ही जीती है। अभी तो ये इतालवी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री रेस जीत ली। मतलब आप देखोगे इस साल टोटल 16 रेस हुई है, जिसमें से 11 तो इन्होंने ही जीत ली है। और ये इतालवी वाली इनकी पहली ग्रैंड प्री रेस है, मतलब पहली बार इस रेस को जीता है इन्होंने। अच्छा आप बताओ, अभी सेबेस्टियन वेटेल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस कार कंपनी के ड्राइवर थे, वो भी रेड बुल के ही थे। और आपसे पूछा जाए ना कि इस साल लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन को। जबकि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था जमैका के ओलंपिक स्प्रिंटर है एलन थॉम्सन हेरा को। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 सितंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 12 से लेकर 15 सितंबर तक चलेगा और ये सम्मेलन पोषण और आजीविका हेतु डेयरी विषय पर केंद्रित है। ये सम्मेलन इस लिहाजा से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का पिछला जो सम्मेलन हुआ था वो भारत में लगभग आधी सदी पहले यानी कि 1974 में आयोजित किया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को सफेद क्रांति का जनक उनको कहा जाता है। और 26 नवंबर को तो एक और डे होता है, संविधान दिवस। वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है, वो 1 जून को होता है। अच्छा यूं बताओ, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा है, तो आंसर होगा जेरी। आपको याद होगा अभी केरल सरकार ने अंडे और दूध योजना शुरू की थी आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए, 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए। और राजस्थान ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, देश का पहला मानव दुग्ध बैंक ये कहां पे खुला था, तो बताया था मैंने आपको, ये मुंबई में खुला था 1989 में। ये भारत का ही नहीं, एशिया का पहला भी था उस वक्त। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 70A के तहत 5वें स्टील्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया है, उसका नाम बताओ।
आंसर होगा तारागिरी। तो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के 5वें स्टील युद्धपोत जिसका नाम है तारागिरी, अभी इसे मुंबई में लॉन्च किया गया। इसे मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया और इस फ्रिगेट का नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर तारागिरी रखा गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया और इसे ये जो नाम है ना तारागिरी, नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं चारू सिंह, उन्होंने दिया है। आपको बता दूं प्रोजेक्ट 70A कार्यक्रम के तहत टोटल 7 इस तरह के जहाज बनेंगे, जिसमें से 4 मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स बनाएगा। हमने कहा ये 5वां है तारागिरी, तो इससे पहले 4 कौन कौन से बन गए। पहला बना था नीलगिरी, फिर बना था हिमगिरी, फिर बना था उदयगिरी, फिर बना था दूनागिरी और अब ये है तारागिरी, जिसमें से नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी को मझगांव डॉकयार्ड, जिसमें से नीलगिरी, उदयगिरी और तारागिरी को मझगांव। हमारे नेवल चीफ कौन है, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार है और नौसेना दिवस होता है 4 दिसंबर को। एयर चीफ मार्शल हमारे विवेक राम चौधरी हैं और एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं, आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। और आप बताओगे अभी कि अभी किस देश ने भारत के जो पूर्व नौसेना प्रमुख थे सुनील लांबा, उनको मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया, तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर ने। याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में किसने कांस्य पदक जीता, ब्रोंज। तो आंसर होगा लिखित वाईपी। तो अभी हाल ही में लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता यानी कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में ब्रोंज मेडल जीता है। उन्होंने प्रोटोटाइप मॉडलिंग कौशल में भारत की राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 भी जीती है। उन्हें वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रोटोटाइप मॉडलिंग स्किल के मुख्य विशेषकर भास्कर सिंह के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। पहले ये जो प्रतियोगिता है ये शंघाई चाइना में होनी थी, लेकिन वहां पे कोरोना के प्रकोप के चलते इसे 15 देशों में ट्रांसफर कर दिया गया। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया जो 1991 में 18 दिनों तक सबसे कम समय तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो आंसर होगा इसका, आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।